ओके सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि लाइक व्हाट नेक्स्ट इन लव। ओके सो ये आप एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करिएगा और ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो व्यूवर्स हैं वो मेल है और फीमेल है, तो वो अपोजिट एनर्जीज़ के साथ रीडिंग को रेजोनेट करेगा। ओके ओ माय गॉड, काफ़ी लोग यहाँ से ऑलरेडी पास्ट में ही स्टक है, वो मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे अभी। मुझे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुद ही अभी ओपन नहीं हो किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, आपने एक रिश्ते के अंदर इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, इतने इमोशंस डाले हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा आपने खुद को प्रेशराइज़ किया उस रिलेशनशिप के अंदर कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो। अभी आप एक ब्रेकअप पॉइंट से गुजर रहे हो और आप उसी इंसान का वेट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही अभी कोई नई एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, जिस वजह से आपकी लाइफ में अभी कोई आ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस आपने खुद क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम जो रीडिंग करने वाले थे व्हाट नेक्स्ट इन लव, ठीक है, तो उसकी एनर्जीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही हैं। तो फर्स्ट हम आपकी पास्ट की एनर्जीज़ को ही यहाँ पे चेक करेंगे। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी सेपरेशन में है, हम एक बार उनके फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग में से लाइक काफ़ी लोग ज़्यादा तो वेट कर रहे हैं कि आपका पास्ट पर्सन ही अप्रोच करे आपको। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ओके मेमोरीज एज यू कैन सी दैट आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। तो डेफिनेटली यू गाइज आर लाइक मिसिंग देम। एंड यहाँ पे देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, हम अभी और कार्ड्स देते हैं, ठीक है, जिससे हमें प्रॉपर प्रेडिक्शन मिल पाए। यू गाइज आर नॉट रेडी टू लेट गो दिस पर्सन, और ये पर्सन आपको अप्रोच कर ही नहीं रहा है। एंड आई थिंक इट्स बिन 2 और 3 months दैट यू आर इन ब्लॉक सिचुएशन। ओके, फॉर्चुनेट, आई एम द luckiest person, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। ओके, विल टेक 2 more कार्ड फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। क्या ये पर्सन, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे? ओके सो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। हीलिंग आपकी हो रही है कहीं ना कहीं। देखो आप लोगों का, आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है ना, वो होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो सेपरेशन नहीं होता तो आप खुद को हील नहीं कर पाते, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर पाते। हालांकि अभी भी आप एक ओवरबर्डन के अंदर हो, आप पास्ट की एनर्जीज़ में हो, आप मिस कर रहे हो, रोते हो, परेशान होते हो, बट स्टिल आपने अगर आप अपने आप को पास्ट में मुड़ के देखोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि आप कहाँ तक वापस आए हो, आपने कितना अपने आप को बैलेंस किया, आपने कितना स्ट्रॉन्ग किया है। क्योंकि ये पर्सन अब आपकी लाइफ में आएगा, एंड फॉर श्योर ये डेफिनेटली आएगा। ठीक है, आपने इनसे कमिटमेंट के लिए बात करी थी, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये ब्लॉक मोमेंट आ गया, क्योंकि ये पर्सन आपको अभी लाइक उस तरीके से नहीं देखते थे। ठीक है, एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड आपको नहीं देखते थे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लाइक कोई फैमिली ब्लॉकेजेस भी हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था पास्ट में। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लकी फील करते थे। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं ग्रेटफुल थे इस कनेक्शन के लिए, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, ठीक है, लाइक कमिटमेंट को लेकर के जो इशू क्रिएट हो गया फैमिली के अंदर। ठीक है, तो आप दोनों का ब्लॉक मोमेंट इसी वजह से आया। तो ये पार्टनर आपका जो पास्ट का है, ये वापस डेफिनेटली आपके पास आएगा। ठीक है, आपको अप्रोच करेगा, आप मैनिफेस्ट करते रहिए। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये आपका सोलमेट है और लाइक कोई कार्मिक कनेक्शन है आपका। हम क्या रीडिंग कर रहे थे और हम कहाँ पे आ गए हैं। आई थिंक जो कलेक्टिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पास्ट पर्सन के बारे में जानना चाह रही थी, तो डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से आपको वो आंसर मिल गया है। पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, रिलीज योर एग्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। सी, विल टेक 1 more कार्ड। A strong past energies here. Okay, this could be the one you have already met the romantic partner you seek. See, मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये लग रही है कि आपके ऊपर ही डिपेंड करती है सिचुएशन। ये पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएगा, ये तो 110% श्योर है, बट ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर
सेम पैटर्न आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर दोबारा से होता है, तो आप उस पर्सन को उस तरीके से ही एक्सेप्ट करने वाले हो, या फिर आप खुद को डिपेंड हो जाओगे उस पर्सन के ऊपर, या एडजस्ट करने लगोगे, ठीक है। यानी आपने जितनी हीलिंग अपनी करी है, जितना आपने सीखा, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वो पर्सन आपके पास आता है, अगर चीज़ें आपके हिसाब से होती है, इक्वल गिव एंड टेक होता है, जितना आप अपने एक रिश्ते के अंदर देते हो सामने वाला भी उतना दे रहा है, देन ही कुड बी द वन, शी कुड बी द वन, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ आप ही इस रिश्ते के अंदर दे रहे हो, वो पर्सन नहीं दे रहा है, देन यू हैव टू रिलीज योर एक्स, ओके। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू एक्सेप्ट न्यू एनर्जीज। आपको वो रास्ता खोलना होगा कि आपकी तरफ कोई न्यू फ्रेश एनर्जीज आए, जो आपको सामने से सेम एनर्जी प्रोवाइड करे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ओके, सो ये आज आपकी रीडिंग हो गई, ठीक है। पास्ट के जो पर्सन को लेकर के एनर्जीज थी वो डेफिनेटली अभी एक्टिव है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। थैंक यू सो मच।